नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम किताबों की दुनिया में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान हारून रशीद। आज के प्रोग्राम किताबों की दुनिया में प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी की शख्सियत और अदबी कारनामों पर मोहम्मद उवैस संभली की मुरत्तब किताब नज़र शारिब पर मंजूर परवाना का तबसरा पेश खिदमत है। वो लिखते हैं कि ज़ेर तबसरा किताब नज़र शारिब, जो प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी की शख्सियत और अदबी कारनामों से मुताल्लिक़ मज़ामीन का मजमुआ है कि मुरत्तिब मोहम्मद उवैस संभली हरकत में बरकत के उसूल पर अमल करने वाले, इल्म व अदब की खिदमत का ज़ौक़ रखने वाले, जवासाल, बासलाहियत और होनहार कलमकार हैं, जिसका सबूत एतराफ़ सआदत से बाग़ संभली की शेरी कायनात तक वो किताबें हैं जो ज़ेर तबसरा किताब से पहले शाये होकर अदबी हलक़ों में क़बूल आम की सनद हासिल कर चुकी हैं। ज़ेर तबसरा किताब भी न सिर्फ उनकी अदब दोस्ती का बैन सबूत है, बल्कि लखनऊ वालों की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया की अदायगी भी है। प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी का नाम अदबी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए मोहताज तारुफ़ नहीं है। बहैसियत इंसान वो एक दिल नशीन शख्सियत के हामिल हैं। शारिब रज़ौलवी बुनियादी तौर पर नक्काद हैं, लेकिन उन्होंने अपने को किसी एक सिन्फ तक महदूद नहीं रखा। उनका दायरा-ए-कार बहुत वसी है। उनकी निगारिशात को अदबी दुनिया में क़द्र की निगाह से देखा जाता है। नज़र शारिब की इशाअत की वजह बयान करते हुए किताब के मुरत्तिब उवैस संभली आगाज़ में तहरीर करते हैं। हरफ आगाज़ में तहरीर करते हैं कि गुज़श्ता माह प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी को दिल्ली उर्दू अकादमी ने अपना सबसे बड़ा कुल हिंद बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड 2018 उनकी खिदमत में पेश किया। इस पर उर्दू दुनिया ने न सिर्फ मसरत का इजहार किया, बल्कि शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया, शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी और गालिब इंस्टीट्यूट जैसे अहम इदारों ने इस एजाज़ की खुशी में इस्तक़बालिया पेश किया। इस अहम खुशी के मौके पर अहले लखनऊ की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इसी के पेश नज़र हमने नज़र शारिब के उन्वान से एक किताब मुरत्तब करने का न सिर्फ इरादा कर लिया, बल्कि अखबारात और सोशल मीडिया पर इसका ऐलान भी निकाल दिया। कुल हिंद बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड ही इस किताब की इशाअत का सबब है और यहीं से किताब की तैयारी का सिलसिला शुरू होता है। मंजूर परवाना लिखते हैं कि ज़ेर तबसरा किताब नज़र शारिब का आगाज़ पैगामात से होता है। पहला पैगाम उर्दू अकादमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल का है और दूसरा पैगाम उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी एस रिजवान का है। किताब का पहला हिस्सा प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी की शख्सियत से मुताल्लिक़ मज़ामीन पर मुश्तमिल है। इस हिस्से में हफीज़ नोमानी, आरिफ नकवी, मुश्तबा हुसैन, प्रोफेसर सगीर इब्राहिम, प्रोफेसर शहजाद अंजुम और डॉक्टर रेशमा परवीन के मज़ामीन शामिल हैं। तमाम मज़ामीन के मुताले के बाद ये कहा जा सकता है कि प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी की शख्सियत में जो उनसुर सबसे ज़्यादा नुमाया है वो मुरव्वत, और शायद इसीलिए शाह नवाज़ कुरैशी ने अपने मज़मून में प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी को मुरव्वतों का पैकर तहरीर किया था। प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी की शख्सियत के सिलसिले में चंद आरा मुलादा फरमाएं। शारिब ने अपने बारे में लिखा है कि वो मुशायरों के शायर जैसा हुलिया बनाए फिरते थे, लेकिन अपने हाफिजे में जो उनका तालीमी दौर का हुलिया है उसमें न सर पर बालों का घोंसला याद आता है, न बढ़ी हुई दाढ़ी। पोशाक का एक ज़रूरी हिस्सा शेरवानी ज़रूर थी, जो शादी के बाद शायद ख्याल खातिर महबूब की वजह से 3 पीस सूट बन गई और फिर ऐसी छूटी कि अब रिटायर होने के बाद भी उसे बारियाबी की इजाज़त नहीं मिली। शारिब अपने दोस्तों में सबसे सुथरा लिबास पहनते थे, खुद साफ रहते थे, बिस्तर और कमरा भी साफ रखते थे, कहीं से भी कामरेड नहीं थे। बहरहाल वो अगर हर तब्दीली को अपनी शरीक ज़िंदगी का अतिया कह रहे हैं तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। हफीज़ नोमानी। शारिब और उनकी पूरी फैमिली से मेरे ताल्लुकात जर्मनी आने के बाद भी कायम रहे। मैं जब भी दिल्ली आता था घंटों हम लोग पुरानी यादों, खुसूसन दोस्तों को याद किया करते थे। कभी कभी मैंने उनके घर मॉडल टाउन में क़याम भी किया। एक बार तो मेरी अहलिया और बेटी भी साथ थी और शारिब, शमीम और उनकी प्यारी बेटी शुआ के खुलूस व मोहब्बत से मुतासिर थी और आज भी याद करती हैं। आरिफ नकवी। लोग कहते हैं कि जिन रिश्तों के नाम होते हैं वही सच्चे और पुरखुलूस होते हैं, लेकिन लखनऊ आने के बाद इस बात से मेरा यकीन उठ चुका था। मेरे ख्याल में रिश्ते चाहे अनाम हों, अगर उनमें खुलूस और तयक्कुन पोशीदा है तो वही असली रिश्ते हैं। प्रोफेसर शारिब और प्रोफेसर शमीम निकहत से मेरा रिश्ता वही है। वो मेरे उस्ताद नहीं हैं मगर उस्ताद से बढ़कर हैं। वो मेरे वालिदैन नहीं हैं मगर वालिदैन से ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। डॉक्टर रेशमा परवीन। परवाना लिखते हैं कि किताब का दूसरा हिस्सा मुताले शारिब के उन्वान से है। इस हिस्से में प्रोफेसर सैयद अकील रिजवी, अहमद इब्राहिम अलवी, प्रोफेसर अली अहमद फातमी, सबीहा अनवर, प्रोफेसर सिराज अजमली, सफदर इमाम कादरी, डॉक्टर नदीम अहमद, डॉक्टर उमर गजाली, डॉक्टर परवीन शुजात, डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम, डॉक्टर शबनम रिजवी, डॉक्टर इरशाद नियाजी, डॉक्टर उमैर मंजर, डॉक्टर नूर फातिमा, डॉक्टर रेशमा परवीन, डॉक्टर आयशा परवीन, हुमैरा आलिया, शाहिद रज़ा और मूसी रज़ा के मज़ामीन शामिल हैं।
اسی کے ساتھ اظہر حسین کا مرتب کردہ توقیعت نامہ بھی شامل ہے۔ تمام قلمکاروں نے اپنے اپنے مضامین میں شاہ عارف رضولوی کی ادبی و تنقیدی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا محاکمہ بھی کیا ہے۔ چند مثالیں پیش ہیں۔ راقم نے شاہ عارف کی تمام تنقیدی تحریروں کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کی تنقید نہ تو لٹھ ماری کا فن ہے اور نہ خوشامد خوری کا، ہاں کبھی کبھی وہ درگزری کے جذبے سے ضرور گزر لیتے ہیں۔ یہ بات تمام اپرنٹس ناقدین کو خاص طور پر نظر رکھنا چاہیے کہ ادبی تنقیدیں ایمانداری کا فن ہے جسے خوشامد بیجا میں استعمال کر کے ناقد اپنا منصب کھو دیتا ہے۔ پروفیسر سید عقیل احمد رضوی۔ جگر پر یہ کتاب اس وقت لکھی گئی تھی جب ان کی شاعری کا طوطی بول رہا تھا اور شاہ عارف صاحب کے قلم نے ابھی بولنا شروع کیا تھا، لیکن خوبصورت شاعری معیاری تخلیق از خود تنقید کے راستے ہموار کرتی ہے، بس سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس کتاب کی تحریر و تنقید میں شاہ عارف کا سنبھلا ہوا قلم اور سلجھا ہوا ذہن ایسا چلا کہ جگر نہ صرف قلب و جگر کا حصہ بن گئے بلکہ فکر و نظر کا اثاثہ بھی، جس پر آگے چل کر شاندار عمارات تعمیر ہوئیں۔ لیکن یہ کتاب جگر شناسی کے لیے خشت اول ثابت ہوئی اور شاید اب تک خشت آخر بھی۔ علی احمد فاطمی۔ شاہ عارف رضولوی کی شخصیت اور تحریروں پر سب سے زیادہ اثر احتشام حسین کا نظر آتا ہے۔ وہ احتشام حسین کے نظریات کو وسعت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاہ عارف رضولوی کے تنقیدی مطالعے کی بنیاد تاریخی، تہذیبی اور سماجی اقدار پر ہے۔ ان کے تجزیے سائنسی و معروضی بنیاد پر ہوتے ہیں کیونکہ وہ فن پارے کا تجزیہ کرتے ہوئے اسے اس کے مجموعی پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم احمد۔ آخر میں منظور پروانہ لکھتے ہیں کہ زیر تبصرہ کتاب نظر شاہ عارف کے تیسرے حصے کا عنوان ہے طرز شاہ عارف۔ اسی حصے میں شاہ عارف رضولوی کے 4 مضامین شامل ہیں جن کے عنوانات ہیں: انیس کے مرثیوں کا سماجیاتی مطالعہ، شمس الرحمن فاروقی اور نقد میر، یاد اس کی اتنی خوب نہیں اور مسرور جہاں کی افسانہ نگاری۔ محمد اویس سنبھلی یقیناً لائق مبارکباد ہیں کہ انہوں نے نظر شاہ عارف کو ترتیب دے کر قارئین کو نہ صرف یہ موقع فراہم کیا کہ وہ شاہ عارف رضولوی کے افکار و خیالات سے آگاہی حاصل کر سکیں بلکہ انہیں شاہ عارف صاحب کی علمی و ادبی خدمات کا علم بھی ہو سکے۔ امید کی جانا چاہیے کہ اس کتاب کی پذیرائی ادبی اور علمی حلقوں میں ہوگی۔